राज्य की सबसे बड़ी महापंचायत के चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान पूरा हो जाने के बाद अब मतगणना का समय नजदीक आता जा रहा है। देश में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को एक साथ की जाएगी। आम लोगों में मतगणना काउंटिंग को लेकर भारी उत्सुकता दिख रही है। लोग जानना चाहते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में मतगणना कितने चरण में पूरी हो जाएगी और यह भी जानना चाहते हैं कि इसका निर्धारण, मतगणना के चरण का निर्धारण आखिर किस तरह से किया जाता है। मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर और उसके पारदर्शी होने पर हमेशा सवाल उठाया जाता रहा है, सवाल उठता रहा है। तो लोगों के दिमाग में स्वाभाविक है कि वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर यह सवाल उठ सकता है कि कोई ऐसी कमी तो नहीं रह जाएगी, व्यवस्था में कोई ऐसी कमी तो नहीं रह जाएगी कि मतगणना और उसके परिणाम की निष्पक्षता या उसके पारदर्शी होने पर परिणाम आने के बाद कोई सवाल उठ सके। तो हम आपको बता दें कि मतदान के बाद मतगणना के लिए भी कई नियम कानून बनाए गए हैं। ये नियम कानून अत्यंत सख्त हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। ईवीएम को सब जानते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की बड़ी टीम लगाई गई है, तो वहीं मुख्य राजनीतिक दलों के एजेंट भी इसकी सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतगणना काउंटिंग के लिए काफ़ी बारीकी से व्यवस्था की गई हैं और इसके लिए काफ़ी सख्त कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसका परिपालन करना अनिवार्य है। मतगणना के दौरान कौन कौन सी जरूरी सावधानी बरतना है, इसका बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्ट्रांग रूम को खोले जाने, स्ट्रांग रूम से ईवीएम को मतगणना स्थल तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया, मतगणना हॉल की व्यवस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा परिणाम घोषणा की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ईवीएम की सील तोड़ने की विधि का भी पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी मतगणना स्थल पर मोबाइल रखना मना किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने विभिन्न जिलों में जाकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया है। मतगणना के कार्य में अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियां 3 चरण के रेंडमाइजेशन को पूरी कर लेने के बाद ही की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना में कोई त्रुटि न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में हम बता दें कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 14 टेबल्स पर की जाएगी। जहां ईवीएम की संख्या ज़्यादा होगी वहां मतगणना का चरण बढ़ सकता है, या कहा जाए कि बढ़ जाएगा। इसे समझ लिए कि मतगणना का चरण कैसे बढ़ सकता है और कम हो सकता है। ईवीएम से मतगणना तथा वीवीपीएटी की पर्चियों की गणना का भी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने अधिकारियों को अनुशासन व शिष्टाचार के साथ मतगणना का बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुर्ग के मतगणना केंद्र पर 8 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी। और लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कितना निष्पक्ष रह सकेगा और उसके आंकड़े जो आएंगे कितने सही रहेंगे और कितने समय पे आ सकेंगे। काउंटिंग की ज़िले में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मॉक काउंटिंग का भी काम पूरा हो चुका है और अभी तक कहीं कोई शिकायत इस तरह की आ नहीं हुई है। रही बात निष्पक्षता की, तो चुनाव का पूरा भी जो वोटिंग का भी पूरा निष्पक्ष रहा है, कहीं किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं रही है। और काउंटिंग के टाइम पे भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से पहले से ही मीटिंग्स हो चुकी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरी जो प्रोसेस है वो निष्पक्ष की जाएगी और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसकी जानकारी हर एक जो काउंटिंग हॉल है उसमें 14 टेबल्स रखी गई हैं और तो सारी की सारी, क्योंकि 8 विधानसभाएं हमारे ज़िले में पड़ती है तो सभी का अलग अलग है। और सबसे कम जो है ये भिलाई विधानसभा में है, उनका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा, बाकी का सबका अलग अलग है। डिटेल बता सकते हैं क्या? डिटेल अभी इस तरह से नहीं बता पाएंगे, वो एक ही हर विधानसभा का अलग है। सबसे अधिक है हमारा अहिवारा में है और वैशाली नगर में है। सबसे अधिक वैशाली नगर में और सबसे कम भिलाई नगर में।
हर 2 घंटे में हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती है इलेक्शन कमीशन में, तो उसकी वेबसाइट भी है जिस पे आम जनता, मीडिया, पत्रकार कितना % वोटिंग हुआ है, किसको कितना वोट गया है, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। उसके अलावा मीडिया का एक सेंटर भी हमने बनाया है जहाँ पर हर 2 घंटे में मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस कैंडिडेट को कितने वोट्स प्राप्त हुए। लोगों को और क्या कहना चाहेंगे मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, अब जब रिजल्ट आएगा सभी लोग रिजल्ट्स का इंतजार करें और शांति व्यवस्था रखें। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने काफ़ी जागरूकता व सजगता दिखी है। यहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे आते दिखे हैं। वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ इस बार भी महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के मामले में पुरुषों से आगे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने 900 संगवारी मतदान केंद्र भी बनाया गया था। जिन विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है तथा पिछले निर्वाचन के दौरान कम मतदान हुआ था, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा राज्य भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मतगणना के लिए राजपत्रित अधिकारी को सुपरवाइजर बनाया जाएगा। मतगणना स्थल पर बिना निर्धारित पास के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना के दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है और इस दिन सभी देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। फिलहाल राजनीतिक दलों के लोग भी ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मतगणना का दिन नज़दीक आते जाने के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव मैदान में उतरे अभ्यर्थियों और आम लोगों की धुकधुकी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।